कमल आज उदास मन से स्कूल से घर लौटा। क्या स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया या फिर अध्यापक जी ने पढ़ाई के बारे में मारा? पता नहीं कमल आज क्यों उदास है। कमल को उदास देख उसकी मम्मी के मन में तरह तरह के प्रश्न उमड़ने लगे। कमल के सिर पर हाथ फेरते हुए आखिर मम्मी ने पूछा, क्या बात है बेटे कमल, आज इतना उदास क्यों बैठे हो? मम्मी का इतना कहना था कि कमल की आंखों से आंसू झलकने लगे। मम्मी ने सांत्वना देते हुए पूछा, क्या अध्यापक जी ने मारा है या किसी से झगड़ा हो गया तुम्हारा? मैंने तो तुम्हें कभी उदास नहीं देखा। नहीं मम्मी, आज मेरे साथी दोस्त करण, रोहित और दीपक ने मेरी खिल्ली उड़ाई है, कमल ने सुबकते हुए कहा। क्यों? माँ ने पूछा। वे सभी स्कूल में खाने के लिए 20 या 50 रुपये लाते हैं। आज मैं भी उनके साथ था। मैंने भी कैंटीन वाले से 5 रुपए की चीज़ देने को कहा तो दोस्तों ने कहा, कंजूस पिता का कंजूस बेटा। कमल ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी अपनी माँ को कह दी। तो बेटे, इसमें रोने की क्या बात है, कल से उनका साथ छोड़ दो। चलो आओ, अब खाना खाते हैं। कमल ने खाना खा लिया, लेकिन अभी तक उसका मन शांत नहीं हुआ था। वह स्कूल का होमवर्क करके खेलने निकल गया। खेलने के बाद जब घर आया तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। उसने पापा से कोई बात नहीं की, उदास मन से पढ़ने बैठ गया। अभी तक स्कूल वाली बात उसके दिमाग में घूम रही थी। रात को सब सो चुके थे, लेकिन कमल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह दोस्तों के साथ बराबर में खड़ा होना चाहता था। वह रात भर इसी सोच में डूबा था कि उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने अपनी मम्मी की गुल्लक से चुपचाप 100 रुपये निकाल लिए। अब तो करण, रोहित और दीपक के साथ उसकी अच्छी पटने लगी। कमल रोज मम्मी की गुल्लक से 100 रुपये निकाल लेता। उसकी मम्मी को कमल की इस चोरी करने का पता नहीं चला, क्योंकि गुल्लक में उन्होंने कभी हाथ डालकर नहीं देखा था। स्कूल में बोर्ड के फॉर्म भरने शुरू हो गए थे, तथा इस बार कमल भी हाई स्कूल बोर्ड का विद्यार्थी था। उसे फॉर्म के साथ फीस भी जमा करानी थी। वह मम्मी के पास जाकर बोला, मम्मी, कल मुझे 5,000 रुपये दे देना, क्योंकि कल मैं बोर्ड की फीस जमा कराऊंगा तथा कुछ किताबें भी लानी हैं। मम्मी ने हाँ कहकर सिर हिलाया और काम में लग गई। अगले दिन कमल ने स्कूल जाते समय मम्मी से रुपये मांगे। कमल की मम्मी कमरे में गईं और गुल्लक उठा लाई और उसमें से पैसे निकालने लगीं, लेकिन उसमें कम पैसे पाकर बोली, अरे ये क्या, 300 रुपये। कमल का मुंह पीला पड़ गया। वह बोला, आपने इसमें इतने ही पैसे डाले होंगे। कमल की माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो इसमें कुछ दिन पहले ही 4,000 रुपये डाले थे, और वो भी तुम्हारी स्कूल की फ़ीस के लिए। क्या तुमने तो नहीं लिए? कमल का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वह सुबक उठा, मम्मी से बोला, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने ये पैसे दोस्तों के सामने शान दिखाने के लिए चुराए थे। मुझे माफ़ कर दो, कमल ने सच्चाई बयान करते हुए अपनी मम्मी से कहा। कमल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके मम्मी पापा ने उससे कुछ नहीं कहा। कमल की फ़ीस का इंतज़ाम पापा ने उधार लेकर कर दिया। कमल ने मम्मी पापा से वादा किया कि वह अब कभी झूठी शान नहीं दिखाएगा और सदैव सच्चाई का सामना निडरता के साथ अपने जीवन में करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी को झूठी शान में नहीं पड्डी बेचना चाहिए। यह जीवन बर्बाद कर सकती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूले। धन्यवाद।